नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। कई बार मन में आपके और हमारे और सभी के विचार आता है कि कहीं बाजारीकरण में कंडोम बनाने वाली कंपनियों ने तो यह नहीं सोचा कि इसका उत्पादन और इसकी बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा हो और इसलिए HIV या एड्स का प्रचार किया गया, या फिर ऐसा कुछ हुआ कि विश्व की कंपनियों ने यह सोचा कि भारत में जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, उसको तहस नहस कर दिया जाए। विवाह जैसी परंपरा के द्वारा जो नैतिक मूल्य बने हुए हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। युवाओं में जिनमें यह भावना है कि समय से पहले वह कैसे उस तथ्यों को जाने जिसे आज तक हमने गुप्त ज्ञान या गोपनीय ज्ञान कहकर एक निषेध या टैबू बनाकर रखा है। लेकिन आंकड़े ये कहते हैं, वर्ष 2019 का अगर हम नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देखें तो 23,49,000 लोग भारत जैसे देश में HIV से पीड़ित हैं। और मज़ेदार बात देखिए कि इसमें 13 साल से 24 साल के बच्चे जो हैं 56% हैं, और 25 साल से लेकर और 40 साल तक के लोग 37% हैं। मतलब 90% से ज़्यादा लोग HIV के वो लोग पीड़ित हैं जो युवा हैं। और ख़ास तौर से पहली श्रेणी जो मैंने आपको बताई, इसमें 56% आते हैं, वो लोग इसमें आ रहे हैं जिनको अभी विवाह का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें वह उम्र भी शामिल है, क्योंकि शादी की उम्र अभी तक तो लड़के की 21 वर्ष है, लड़की की 18 वर्ष है। और ऐसी स्थिति में अगर 56% में 13 साल से और 24 साल की उम्र के बीच लोग आ रहे हो, भारत जैसी परंपराओं में जहाँ पर शिक्षा को ग्रहण करते हुए नौकरी पाते हुए ज़्यादातर लोग 27, 28, 30, 35 साल तक हो जाते हैं, वहाँ पर अगर कम उम्र में ही HIV हो रहा है तो इसका मतलब है कि समाज को खुलेपन की ओर ज़्यादा ले जाने का प्रयास किया गया। उन निषेधों को खत्म करने के लिए ज़्यादा प्रयास किए गए हैं जो आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता में हमारे सामने हैं। अब यहाँ पर सोचना आपको है कि जो कंट्रासेप्टिव्स यूज़ हो रहे हैं, ख़ासतौर से मैं महिलाओं से के संदर्भ में कहता हूँ कि पुरुष या तो गर्भ निरोधक के रूप में कंडोम को इस्तेमाल करें, और या फिर महिलाओं के भी गर्भ निरोधक ऐसे आ गए हैं जिनका वो उपयोग करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो केवल यह मान लेकर कि विश्व स्तर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल गर्भ निरोधक बेचने के लिए HIV को इतना ज़्यादा प्रचारित कर रही हैं, उचित नहीं होगा। क्योंकि यह तो मानना पड़ेगा ना कि यह फैल भी बहुत तेज़ी से रहा। और भारत जैसे देश में आप ज़रा सोच के देखिए, विश्व में इतने देश हैं, 200 से ज़्यादा देश हैं, उसमें भारत तीसरे नंबर पर खड़ा है। इसका मतलब है कि भारत में अज्ञानता ज़्यादा है, भारत में उत्सुकता ज़्यादा है, भारत में लोलुपता ज़्यादा है, और भारत में अपनी संबंधों को छुपाने का प्रतिशत भी बहुत ज़्यादा है। और यही कारण है कि लोग न जानते हुए ऐसी तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ सिर्फ मौत खड़ी होती है। ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ यह मानकर चलना कि गर्भ निरोधक, खासतौर से निरोध का बिकना बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपना प्रचार प्रसार है, शायद उचित नहीं होगा। हाँ, वो बात अलग है कि जिस तरह से निरोध का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और उसमें तरह तरह के आनंद लेने वाले निरोध का प्रचार प्रसार हो रहा है, उस पर भी आ चुका है, और उससे भी कई तरह के संक्रमित रोग हो जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तो आपको अपनी परंपराओं पर विश्वास रखना चाहिए, अपनी संस्कृति पर विश्वास रखना चाहिए, और एक व्यक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए, गुजारने के लिए संकल्प लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम तो कुछ भी करें, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, तो फिर आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जी है तो जहान है। और वैसे भी आप जानते हैं कि अगर एक बार HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस आपको शरीर में चला गया तो यह ठीक है कि ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, उसमें आप पूरे जीवन दवा खाकर अपना जीवन गुजार कर ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि दवा कौन खाना चाहता है। आपको मालूम है HIV भी 2 तरीके के, HIV 1, HIV 2।
HIV-1 में, HIV-2 में, दोनों में स्थितियां ये हैं कि महत्तम आप 20 साल तक ही ज़िंदा रह सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों की ज़रूरत ही हमें क्यों पड़े? हम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स की तरफ जाएं ही क्यों? क्यों ना हम अपनी परंपराओं के ऊपर जीते हुए, हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के देश में रहते हुए, मर्यादा का पालन करते हुए सिर्फ एक के साथ पूरा जीवन यापन करने का संकल्प लें, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष। तो निश्चित रूप से हम बिना किसी कंट्रासेप्टिव्स का उपयोग किए ही इससे मुक्त हो सकते हैं। लेकिन आज यहाँ पर इस बात को हमें सोचना होगा कि जब से यह विधा आई है कि दवा खा लेने पर बच्चे नहीं पैदा होंगे, या अगर आपके गर्भ में बच्चा ठहर गया है तो दवाओं को खाकर ही आप उसे गर्भपात करा सकते हैं, उस स्थितियों के कारण समाज में शरीर के प्रति जो उन्मुक्तता आई है और बेरोजगारी और आधुनिकता को अपने मुट्ठी में समेटने के लिए धन की आवश्यकता ने जिस तरीके से युवाओं को प्रेरित किया है, उस उन्मुक्तता और धन के दबाव ने एक व्यवसायीकरण की तरफ शरीर को जिस तरह धकेला है। एक तो शरीर ये है कि जिसमें आपने श्रम किया, मजदूरी किया, पैसा कमाया, एक दिमाग बेचकर लेखन कार्य, अपने अभिनय से किया पैसा, और एक ये है कि शरीर के विशेष अंगों को आपने व्यवसायीकृत जीवन में उतार कर पैसा कमाने के लिए उतार दिया, और उसके कारण जीवन में आप एक कितनी खतरनाक दिशा की ओर बढ़ गए, जहाँ पर उस व्यवसायीकरण का जो पैसा भी मिला उसका फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि महिला को ही देह व्यापार में उतारा जा रहा है, पुरुषों को भी जिगोलों के रूप में उतारा जा रहा है। ऐसा लगता है कि महिलाओं ने भी पुरुष की बराबरी के प्रतिस्पर्धा में इस बात का संकल्प ले लिया कि अगर आज तक पुरुष महिलाओं को दोयम दर्जे का समझ के और उससे वेश्यावृत्ति करवाते रहे हैं, तो हम पुरुष वेश्यावृत्ति को क्यों ना करें। और इसने जिगेलों को इस तरह से बढ़ावा दिया है जिसमें महिलाएं, धनाढ्य महिलाएं, पैसे वाली महिलाएं, या फिर जिन्होंने चाहा है कि हमारे पास एक पुरुष ऐसा भी हो जो मेरे अनुसार चले, मेरे काम इच्छाओं की पूर्ति करे, तो उन्होंने किराए पर पुरुषों को पैसा देकर जिस तरह बुलाया। दिल्ली में ये बहुत बढ़ चुका है, दूसरे देशों में भी बढ़ चुका है, उत्तर प्रदेश में आ चुका है, और इस तरह से जिगोलो संस्कृति ने भी समाज को बहुत खतरे की तरफ ढकेल दिया है। आपको सोचना ये है कि आखिर इस शरीर से लिए गए उस क्षणिक आनंद के बाद पूरे जीवन को कोढ़ की तरह जीना। आपको मालूम है, कभी आपको मौका मिले, कभी एड्स पेशेंट को हॉस्पिटल में देखने जाइए, अगर हाथ टेढ़ा हो गया तो हाथ टेढ़ा ही है, खाने की कोई इच्छा नहीं है, बहुत ख़राब स्थिति में। उससे अच्छा तो कैंसर लगता है, कैंसर से भी ज़्यादा बदतर स्थिति में एड्स है। हाँ, ART थेरेपी खुल गई हैं तो लोग उसका सहारा लेकर जीने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई दवा नहीं खोजी गई है, आज तक एड्स की कोई दवा नहीं आई है। तो क्या ज़रूरत है? हम अगर अनुशासन के साथ रहते हुए जीवन जी सकते हैं तो हमें जीना चाहिए। हम क्यों जाएं? आजकल आपने देखा है पिक्चर ये बनने लगी हैं कि लड़की कैसे मेडिकल स्टोर पे या किसी दुकान पर जाकर निरोध मांगती है कि मुझे एक कंट्रासेप्टिव चाहिए। पुरुष कैसे, यानी इस संकोच का जाला तोड़ने के लिए इस तरह की पिक्चरें बन रही हैं। वर्ल्ड सेक्सिएस्ट एक प्रोग्राम आता था एक्शन पे, जिसमें भी यह दिखाते हैं कि लड़की पुरुष के सामने शर्त रखती है कि तुम्हारे साथ मैं चलूँगी तुम्हारे घर, लेकिन तुम्हारे पास कंडोम होना चाहिए। फिर वो दौड़ के जाता है, वो चाहता है कि आइसक्रीम खा ले, लेकिन उसे लगता है कि अगर उसके पास कंडोम नहीं होगा तो लड़की अपने साथ सोने नहीं देगी, और फिर अंत में वो $5 का कंडोम खरीदता है। कहने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे इस जहर ने हमारे सोसाइटी में यह बात प्रेरित कर दी और दिमागी रूप से एक मनोविज्ञान युवाओं में प्रेरित किया कि अगर कंडोम है तो जीवन के कोई भी मूल्य को मानने की ज़रूरत नहीं है। और आभासी रूप से जब समाज के सामने है तब तो आप सचरित्र बनकर जिएंगे ही, क्योंकि वह कंडोम आपको सचरित्र बनाए रहेगा, वह गर्भ निरोधक गोलियां आपको सचरित्र बनाए रहेंगी, क्योंकि कोई जान ही नहीं पाएगा कि आप अपने शरीर के साथ इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं या खेल चुके हैं। लेकिन एक दिन तब क्या होगा जब इस खेल का परिणाम आपके सामने आएगा, क्योंकि विश्व में 85% जो
HIV रोग हो रहे हैं वो अनियमित और अनियंत्रित यौन संबंधों के कारण हो रहे हैं। क्या सोच कर देखिएगा, कभी ये होता है कि कोई लड़के के पास कोई लड़की आए तो लड़का लड़की से पहले कहे कि तुम अपना HIV फ्री होने का सर्टिफिकेट दो, या लड़की लड़के से कहे तुम अपने HIV फ्री होने का सर्टिफिकेट दो? इसका ना होना और वहाँ पर सिर्फ ये समझना कि हम दोनों जब हैं तो उसका सदुपयोग केवल संबंधों को स्थापित करने में करें, तो उसमें फिर एक विकल्प पैदा होता है कि आप निरोध का प्रयोग करते हैं, लेकिन हो सकता है निरोध फट जाए, निरोध दूषित हो, तो भी आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए जब HIV की बात आप कर रहे हैं तो आपको हर तरीके से संवेदनशील होना पड़ेगा। अगर आप संवेदनशील नहीं बनेंगे तो निश्चित जानिए जीवन तो एक ही मिला है, एक दिन मरना भी है, लेकिन वो मरना कुड़ कुड़ के मरने से अच्छा है, पूरा समाज आप पर थू थू करे इस तरह से मरने से तो बेहतर है कि आप जीवन में अनुशासन रखें और इन बातों को न देखें कि निरोध खरीदने के लिए आपके अंदर कितनी ताकत आ सकती है। आप मेडिकल स्टोर पे जाकर खुलकर मांग सकते हैं। हाँ, विवाहित हैं तो पति पत्नी दोनों जाके खरीद सकते हैं, लेकिन बिना विवाह के इस तरह का प्रयोग करना, लेकिन जिस तरीके से देश में कानून व्यवस्थाओं में यौन संबंधों पे छूट मिल रही है, खासतौर से IPC की धारा 497 में अब यह है कि विवाहित महिला किसी भी पति के अलावा किसी पुरुष के साथ रह सकती है। अगर पति को ज़्यादा आपत्ति है तो वो तलाक ले सकता है। इसी तरह से दोस्ती की परिभाषा में यह है कि एक युवा हो चुके लड़के लड़की किसी भी सीमा तक रह सकते हैं, जिसमें शारीरिक संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। तो उस स्थिति में आपके सामने यह माना जा सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से यह बात रखी जा रही है कि आप निरोध का प्रयोग करें। जिस तरह से लिविंग रिलेशन कल्चर को बढ़ाने का प्रयास किया गया है, जिस तरह से अपने युवा होने के बाद आप अपने निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई है, उसमें आपको यह भी बताया गया है कि विवाह ना करो कोई बात नहीं, तुम बच्चे भी ना पैदा करो, लेकिन उन सब के लिए तुम निरोध का प्रयोग करो। तो वहाँ आकर ज़रूर लगता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शरीर की उन्मुक्तता और स्वतंत्रता के लिए निरोध का भी उपयोग किया है, लेकिन जब आप बढ़ते हुए HIV को देखते हैं तो लगता है कि HIV को रोकने के लिए और अपने मनोविज्ञान और शरीर पर नियंत्रण न रखने की स्थिति में आपको एक चिकित्सीय सुविधा के रूप में निरोध का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आगे का जीवन आपका स्वस्थ हो और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन और स्वास्थ्य का अधिकार आदि सब आपको मिले, तो आपको निरोध का प्रयोग करके जीवन को अच्छा बनाने का रास्ता सुगम है। लेकिन यह दोनों स्थितियां हैं कि एक तो निरोध आपके जीवन को सुरक्षित करने के लिए है, दूसरा निरोध आपको परंपराओं को तोड़ने के लिए है, आपको अनुशासित जीवन से हटाने के लिए है, आपको विवाह से दूर ले जाने के लिए है, परिवार से दूर ले जाने के लिए उपयोग हो रहा है, आप बच्चे न पैदा करें इसके लिए उपयोग हो रहा है। तो शरीर को सिर्फ आनंद की मशीन बनाना क्या उपयुक्त है? शरीर के अंग विशेष को बेचकर पैसा कमाना क्या उपयुक्त है? वैसे तो दुनिया की कोई भी सरकार आज तक इसमें सक्षम नहीं हो सकी कि वह देह व्यापार को पूरी तरह अपने देश में ख़त्म कर सके, जिससे पता चलता है कि सरकार भी चाहती है कि देह व्यापार एक अनिवार्य अयोग्यता के रूप में, विचलन के रूप में समाज में स्थापित रहे। बहुत से लोग यह कुतर्क करते हैं कि भारत में जब 1000 पुरुषों पर महिलाएं कम हैं तो कम से कम वैश्यालय देह व्यापार के द्वारा उन पुरुषों का जो अतिरिक्त है उनका काम तो चलता है। लेकिन उन सब का दुष्परिणाम भी ये है कि युवा भटक गया है शरीर के आकर्षण में। और जिस तरह से आज YouTube पर रील बन रही हैं, Facebook पर रील बन रही हैं, और छोटा बच्चा उसको देखकर यह समझ रहा है कि इन सारी बातों को भी छोटे से जीवन में ही करके देख लिया जाए। जिस जीवन में उसे ब्रह्मचर्य का पालन करके अध्ययन करना चाहिए था, नौकरी करना चाहिए था, उस समय वो सोचता है कि क्यों ना इसको भी जान लिया जाए। और यह जानने की उत्सुकता, उत्कंठा जिस ओर आपको ले जाती है उसका नाम है HIV। हाँ, उसको रोकने के लिए एक आधार स्तंभ की तरह निरोध सामने हम लाए हैं, लेकिन क्या आप निरोध से
अपने जीवन की संस्कृति का निरोध नहीं कर रहे हैं? यह सोचने वाली बात है। अगर यह बात अच्छी लगे तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन आपके लिए कुछ अच्छा करे, अच्छा सोचे और आपको फिर अच्छी बात बताए। नमस्कार।